हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो ग्रहण काल में लड्डू गोपाल जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो वही उसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है रहती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहण काल का जो समय रहेगा वो कब से कब तक रहेगा। तो देखिए ग्रहण का जो समय रहेगा वो रहेगा रात की 9:57 से लेकर 1 बजकर देर रात 1:26 तक जो चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो रहेगा। टोटल 3 घंटे 28 मिनट का समय चंद्र ग्रहण का होने वाला है। तो देखिए जो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल वो शुरू हो जाता है 9 घंटे पहले, यानी 4 प्रहर के बाद। जो कि सूतक काल का जो समय रहेगा वो दोपहर के 12:19 का। दिन रविवार है, 7 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। तो ठाकुर जी को जैसे सुबह में आप ठाकुर जी को उठाते हैं, जितने बजे आपको उठा लेना है। सुबह की भोग सेवा आप जो भी देते हैं, दूध, ड्राई फ्रूट, लड्डू, जो भी आप भोग लगाते हैं सुबह का, ठाकुर जी को भोग लगा देना है। उसके बाद ठाकुर जी का स्नान कराना है। जब भी आप स्नान कराते हैं ठाकुर जी का स्नान कराइए, उनका अच्छे से श्रृंगार कीजिए, उनकी आरती कीजिए, भोग लगाइए। जैसी सेवा आप करते आ रहे हैं आपको करनी है। बस 12 बजे से पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 12:19 पर सूतक काल समय जो सूतक हो वो आरंभ हो जाएगा। तो 12 बजे से पहले आपको 12 बजे तक आपको आपने जो ठाकुर जी का श्रृंगार किया है वो आपको उतार देना है। जो भी आपने माला, कड़े, जो भी आपने ज्वेलरी पहनाई है वो उतार देनी है। ड्रेस आपको उतार देनी है और ठाकुर जी का जो आपने चंदन लगाया है वो भी आपको पोंछ देना है अच्छे से। उसके बाद ठाकुर जी को हल्के वस्त्र पहनाने हैं। चाहे तो आप नाइट सूट भी पहना सकते हैं, नाइट सूट नहीं हो तो हल्का कोई भी वस्त्र आपको पहना देना है कॉटन का। उसके बाद ठाकुर जी की अगर आप मंदिर में सेवा करते हैं, जैसे मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर, तो आपको मंदिर का पर्दा गिरा देना है। अलग आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कहीं अलग स्थान है उनका, तो वहाँ पर ठाकुर जी का जो शयन करने का जो स्थान है वहाँ पर उनको ठाकुर जी को शयन करा देना है। उनके ऊपर हल्का, एकदम हल्का कोई भी वस्त्र आपको डाल देना है। ज़्यादा भारी वस्त्र ना हो, हल्का वस्त्र आपको उड़ा देना है ठाकुर जी को। पूरा उनका कोई भी अंग आपको दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर का भी आपको पर्दा गिरा देना है। कोई मूर्ति, कोई ग्रंथ आपको नहीं छूना है। बिल्कुल मंदिर के आसपास आपको नहीं जाना है। मंदिर का पर्दा गिरा ही होना चाहिए। जो मैंने टाइम बताया है 1:26 तक आपको बिल्कुल कुछ नहीं छूना है। ठाकुर जी को भी नहीं छूना है। ठाकुर जी के पास आपको 1 गिलास पानी ढक कर रख देना है, एक लोटे में या गिलास में। कोई भोग सेवा आप रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट, लड्डू, कुछ भी आप भोग ठाकुर जी का ढक कर वहाँ पर दोनों में, पानी जल में और भोग में आपको तुलसी दल डाल देना है। ठाकुर जी जहाँ शयन कर रहे हैं उनके पास तुलसी दल आपको रखना है। आपके पास 1 ठाकुर जी हैं, 2 ठाकुर जी हैं, जितने भी ठाकुर जी हैं, बाल राधा रानी हैं, सभी को आपको हल्का सा चद्दर आपको उड़ा देना है। हल्का सा जो कपड़ा हो वो आपको उड़ा देना है। फिर ठाकुर जी का जैसे भोग का जब समय हो जाता है उनसे वहाँ पर हाथ जोड़कर, उनको छूना नहीं है, हाथ जोड़कर आग्रह कर लेना है कि आपके भोजन का समय हो गया है, भोग सेवा का समय हो गया है, आप भोग ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसे आपको आग्रह करके फिर वहाँ से चले जाना है। वहाँ बैठकर कुछ नहीं छूना है, अपने मंदिर को नहीं छूना है, कोई ग्रंथ, कोई मूर्ति, ठाकुर जी को नहीं छूना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल बैठकर आपको भजन कीर्तन, खुद भी आपको नहीं स्नान करना हो, आपको कुछ भी पूजा पाठ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। केवल भजन कीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, गोमुखी से भी आप जाप कर सकते हैं।
केवल आपको पूजा पाठ आरती दीपक कुछ नहीं जलाना है, केवल आपको भजन कीर्तन और नाम जप मंत्र जाप कर सकते हैं। ठाकुर जी को भी नहीं छूना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कई लोग कहने लगते हैं मेरे तो पुत्र हैं, नहीं भगवान है। इस टाइम बहुत कष्ट में होते हैं, जो चंद्र देवता होते हैं वो बहुत ही इस टाइम कष्ट में होते हैं, और जितना अधिक से अधिक हम मंत्र जाप भजन कीर्तन करते हैं उनको राहत मिलती है। तो अधिक से अधिक मंत्र जाप और भजन कीर्तन आपको करना चाहिए। अगले दिन जब उस टाइम तो आप सो जाएंगे, रात को ये सब नहीं करना है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, खुद भी गंगा जल मिश्री जल से आपको स्नान करना है। उसके बाद ठाकुर जी को उठाना है, फिर आप जैसे आप रूटीन में जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं ऐसे आपको सेवा करनी है। बस ग्रहण के दौरान आपको भूल कर भी इन सब क्रियाओं को नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को आप खाना शाम के रविवार को शाम के 6:30 बजे तक आप दे सकते हैं। आपको सूतक लगने से पहले आपको खुद भी कुछ भी नहीं ग्रहण करना है। कोई भी खाद्य पदार्थ बना हुआ आपको नहीं रखना है फ्रिज में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी है उसमें तुलसी दल कुसा डालकर आप रख सकते हैं, जैसे सॉस होता है, जैम होता है, इन सब खाने वाली चीज़ों में। पानी में भी गंगा जल डाल सकते हैं। राधे राधे।